नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आरजे अनामिका है और मैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो स्नेही सिवान से हूँ। तो आज हम आए हुए हैं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सिवान। तो सर से आज हम जानना चाहेंगे कि सर अभी कोई ऐसी पहल चल रही है डेंगू को लेके और वो कैसे काम कर रही है हमारे पहले तो मैं रेडियो स्नेही को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर के और जन जागरूकता के तौर पर ही समझे वो डेंगू से संबंधित कार्यक्रम के लिए आगमन हुआ उनका। तो मैं उनका सहृदय स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो डेंगू और चिकनगुनिया ये जो रोग है, इस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक इसका बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। और सभी लोग, जैसे बरसात शुरू होता है तो लोगों के मन में एक भय सा पैदा हो जाता है कि अब डेंगू का सीजन आ गया है और इससे भयभीत होते होने लगते हैं। लेकिन मैं सभी सिवान वासियों को ये भय मुक्त करना चाहता हूँ कि भयभीत ना हो। ये जब तक आप जागरूक रहेंगे तब तक ये रोग से आप जल्दी छुटकारा आपको मिल सकता है। अन्यथा देर करेंगे तो हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदायक। तो अभी 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक ये डेंगू माह के रूप में मनाया गया है, जिसमें सभी लोगों को सभी ब्लॉक लेवल पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। यहाँ तक कि स्कूल में जाकर के बच्चों के बीच भी ये जागरूकता का किया गया था कि लोग, सभी बच्चे स्कूल में जाने की ये डेंगू और चिकनगुनिया क्या है और अपने घर पे जाकर के अपने परिवार वालों को भी संदेश दें कि इसे कैसे बचा जा सकता है। तो जागरूकता करने का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को भय मुक्त करें, भयभीत न हो। तो इसमें लोगों को जन जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में लोग जाने और इसे बचाव का उपाय भी उनके साथ ये जानकारी दी जाए। साथ ही अगर बीमारी हो जाए तो उन्हें ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे कहाँ जाना है और इससे इसके इसके अलावा मुझे और आगे क्या क्या करना है। तो मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूँ और जिससे सभी सीमांत वासियों को ये संदेश पहुंचेगा, घर घर तक पहुंचेगा। तो पहले मैं बता दूं कि ये डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है जो एडीज मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो सबसे पहले आप इससे बचाव का उपाय जान लीजिए कि कैसे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले यह है कि आप घर में फुल स्लीव का कपड़ा पहने, पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा पहने पाने जिससे आपका बदन ढका रहे, कम से कम मच्छरों से के प्रकोप प्रकोप हो। दूसरी बात है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सभी लोग सोते समय, यहाँ तक कि अगर दिन में भी सोते हैं तो उनको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर खास करके दिन में भी काटता है। खास करके सूर्योदय के 1 घंटा बाद ज्यादा मच्छर लगता है, सूर्यास्त के पहले। तो इस स्थिति में सभी लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर में यदि हो सके तो बहुत सारे बाजार में ऑयल अगरबत्ती भी मिलता है जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे बचाव किया जा सकता है। साथ ही आसपास में गंदगी ना हो, जल जमाव ना हो। अगर जल जमाव होता है तो वहां पर कोशिश करें कि मिट्टी से इसको भर दिया जाए ताकि वहां पर जल का जमाव ना हो। क्योंकि ये मच्छर जो है वो साफ पानी में और स्थिर पानी में ही जन्म लेता है। तो ये स्थिति अगर हो तो उसको साफ सफाई कर देना चाहिए। या अगर पानी को भरने गड्ढा को ढकने लायक नहीं हो तो उसमें जला हुआ मोबिल या किरोसिन तेल या कोई अन्य तेल भी डाल सकते हैं, पेट्रोल वगैरह भी डाल दे सकते हैं ताकि जो उसका लार्वा है वो तुरंत खत्म हो जाए और लार्वा से एडल्ट मच्छर में पनपने ना पाए। तो ये सब बचाव के उपाय है। दूसरी बात है, यदि किसी को ये हो जाए तो कैसे हम जानेंगे कि हो सकता है कि मुझे डेंगू। तो सबसे पहले डेंगू के लक्षण है कि तीव्र बुखार होगा, बहुत तेज बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द भी होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। कभी कभी ज्यादा होने पर पेट में दर्द भी होता है, उल्टी भी होता है। यहाँ तक कि अगर ज्यादा सीरियस हो तो कभी कभी नाक से, मसूड़े से या पैखाने के रास्ते से भी खून वगैरह का बहाव शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति इसके पहचान में है।
लेकिन जब बुखार होता है तो तुरंत आपको कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला अस्पताल तक सभी जगह इसकी जांच की व्यवस्था है। तो यथाशीघ्र जैसे ही बुखार हो आप तुरंत अपने सरकारी अस्पताल में जा करके जांच कराएं। कभी भी देर ना करें या इधर उधर व्यर्थ का टाइम ना बर्बाद करें। जांच होने के उपरांत ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यदि आपको डेंगू है तो उसके बचाव का भी उपाय आपको वहाँ जो भी डॉक्टर अस्पताल में होंगे आपको बताएंगे। दूसरी बात और है कि कहीं भी अगर हो जाता है तो एक बुखार के लिए एक पैरासीटामोल की गोली मिलती है जो सभी लोग जानते भी हैं, हर जगह उपलब्ध है। सरकारी अस्पताल में सभी जगह उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जांच की व्यवस्था जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है उसी तरह से ये दवाइयां भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पर भी ये दवाइयां उपस्थित है, उपलब्ध करा दी गई है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और बुखार से या दे बदन दर्द है तो आप इस दवाई को खा करके आप कुछ अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी इससे ये नहीं होना है कि भयभीत नहीं होना है कि हम ये बीमारी हो गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी। इनिशियल पीरियड में आप होते हैं, आपका पहचान हो जाता है, इलाज होता है तो आप बिल्कुल सुरक्षित और यथाशीघ्र आप इससे निजात पा सकते हैं। साथ ही मैं एक और चीज बता दूं कि जैसे जांच की भी व्यवस्था भी सब जगह है तो जांच भी करा सकते हैं वहाँ पे। और जैसे मैं बताया कि उपचार की व्यवस्था है, सारे अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था है। यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। हर सीएचसी लेवल पर 2 बेड, सुरक्षित बेड रखा गया है जिसमें एसी वगैरह सब कुछ लगा लगा हुआ है, एक व्यवस्था की गई है। सब डिविजनल हॉस्पिटल पर 5 बेड रखा गया है, वहां भी इस बेड के साथ साथ एसी लगा हुआ है और वहां इस तरह से व्यवस्था की। सदर अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से सभी जगह इसके लिए क्या कहते हैं व्यवस्थाएं की गई है। दवाई की भी व्यवस्था सभी जगह है। तो इस तरह से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि घबराए नहीं। साथ में एक चीज और मैं बताता हूँ कि यदि आपके घर के आसपास या घर के छत पर कभी जा करके देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बरसात का पानी किसी बर्तन में या टूटे फूटे टायर हो या अन्य कोई बर्तन हो जिसमें एकत्रित हो, अगर ऐसा हो तो वो पानी को डिस्कार्ड कर दे, यानी कि पानी को निकाल दे और उसको पलट करके रख दे, पानी एकत्रित नहीं होने दे। यदि पानी एकत्रित होगा, साफ पानी रहेगा और अस्थिर पानी रहेगा तो उसी पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और पनपने के बाद एडल्ट होगा, एडल्ट के बाद आपको काटेगा, फिर उसके घर में आपसे दूसरे लोगों को भी काटेगा और इस तरह से एक दूसरे को बीमारी फैलेगा। तो मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। थोड़ी सी आपकी तत्परता आपके आपके परिवार को, आपके समाज को सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर बरसात के मौसम में कहीं पानी गड्ढे में जम गया है तो आपको कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे और सुरक्षित आप भी रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो कहते हैं ना कि सेहत ही असली धन है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, धन्यवाद।